आप सभी जानते हैं ईरान और इजराइल के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। इजराइल ने 13 जून को ईरान पर ये अचानक एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसके तहत ईरान में बबूला हो गया कि इजराइल ने क्यों हम पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इसके बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर दिया। ईरान इजराइल से पूछा गया कि आप क्यों किए, तो इजराइल ने बोला है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत नज़दीक पहुंच गया है, इसीलिए हम ईरान को परमाणु बम नहीं रखने देना चाहते हैं, इसलिए हम हमला बोलना चाहते हैं, बोल दिए। जो ईरान है वो इजराइल के मिलिट्री बेस और फौजियों को टारगेट किया है। इस प्रकार ईरान के परमाणु बम को इजराइल बहुत डरता है। जब ईरान परमाणु बम बना लेगा तो किस पर छोड़ेगा। मिडिल ईस्ट पर एक यही है जो परमाणु बम के नज़दीक पहुंच गया है। ये परमाणु बम इजराइल पर फोड़ सकता है। अब इसीलिए इजराइल डरा हुआ है कि हम छोटे देश हैं, हम पे परमाणु बम गिरा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक रहा है इजराइल। इसके साथ इजराइल के साथ अमेरिका भी पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन खुफिया एजेंसी ये पता लगा रही है कि ईरान कब परमाणु बम बना रहा है। क्योंकि जो यूरेनियम होता है परमाणु बम बनाने का, उसको बहुत इकट्ठा कर लिया है और बस उसको परमाणु बम में परिवर्तित करना है। इसीलिए इसको पर हमला बोल दिया, ये स्ट्राइक कर दिया इजराइल ने। इजराइल का खत्म हो जाएगा, जिसके तहत इजराइल बहुत डरता है ईरान से। मिडिल ईस्ट में यही एक है जो इजराइल ईरान से डरता है, अमेरिका भी, कि ये परमाणु बम बना ना ले। क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों में बहुत दुश्मनी है। ईरान बहुत दुश्मनी करता है इजराइल से और अमेरिका से, इसलिए दोनों इजराइल और अमेरिका ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दे रहे हैं। इजराइल ने ईरान को और बैलिस्टिक मिसाइलों को ठिकानों को निशाना बनाया अगले दिन, जिसके तहत ईरान बोला कि हम पर हमला थोपा गया है, न कि हम हमले का रिएक्शन देंगे। ईरान ने बोला है कि हम हमले का रिएक्शन देंगे। इजराइल बोला हम हमले के लिए उकसाया गया है। इजराइल बोला कि हमको हमले के लिए उकसाया गया है। ईरान बोला कि हम हमला थोपा गया है। ये दोनों को बात के लेकर अपने अपने बयान दे रहे हैं दोनों देश, क्योंकि ये दोनों देश की एयर स्ट्राइक एक दूसरे पर कर रहे हैं। जब समय मिला ईरान ने किया, जब समय मिला इजराइल ने किया, क्योंकि दोनों को हानि क्षति हो रही है। क्योंकि इजराइल भी जानता है ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज़ से 5 गुना तेज चलती है, इसलिए इजराइल भी डरता है। क्योंकि इजराइल को आयरन डोम ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक पाया, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल के सरजमीन पर टच कर दिया, जिसके तहत ईरान के 4 एटमी, 2 सैन्य ठिकाने और 200 फाइटर जेट से मिसाइल दागी है इजराइल ने, जिसके तहत ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ, 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक समेत 5 बड़े अफसर मारे गए हैं इजराइल के द्वारा। इस हमले के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले हैं कि ईरान पर हमला को हम निंदा करते हैं। अगले दिन पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो जाता है और ईरान के नेशनल काउंसिल मेंबर ने बोले हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम इजराइल पर डालेगा, इजराइल ने परमाणु बम डालेगा ईरान पर तब। क्योंकि जब ईरान पर परमाणु बम डालेगा इजराइल, तो इजराइल से बदला लेने के लिए इजराइल के पक्ष में पाकिस्तान आकर खड़ा हो गया और पाकिस्तान ईरान के सपोर्ट में इजराइल पर परमाणु बम डालेगा। क्योंकि पाकिस्तान के सभी मुस्लिम देशों को आह्वान किया है, क्योंकि आज ईरान के साथ हो रहा है और किसी दिन
और देश के साथ होगा। इसीलिए हम सभी मुस्लिम देश इकट्ठा होकर जय घोषणा बोल दिए, इसीलिए आह्वान किया है, लेकिन सब फेल हो गया है। ये ईरान पाकिस्तान में भी परमाणु बम जो बयान दिए थे कि हम पाकिस्तान इसराइल पर परमाणु बम फोड़ेंगे, उससे नकल गया है, अपना बयान बदल दिया है। क्योंकि वो अपने सीने पे भी पास कराया था कि हम ईरान के पास है, वहाँ से पीछे हट गया है, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं। जब क्या पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर हमला करेगा, आने वाला ये समय बताएगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, अपना विशेष बना चुका है। क्योंकि पाकिस्तान का वो रवैया जो अमेरिका का धूल झोंकने में मतलब पाकिस्तान कामयाब हो सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ये ईरान के पक्ष में आने का बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। यह है आज का न्यूज़, सब मिलाकर इकट्ठा करके आपको समझा दिए गए हैं, क्योंकि आने वाला अब समय युद्ध को आपको विस्तार से बताया जाएगा।